मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप की टॉम हॉक इस्लामिक रिजीम को राख करने पर आमादा हैं। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकी अड्डों पर तबाही मचा रही हैं। नेतन्याहू के बॉम्बर ईरानी फोर्स और नेवी पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। महायुद्ध की आग में मिडिल ईस्ट के 10 देश झुलस रहे हैं। ईरान अकेले ही 9 देशों पर भीषण हमले कर रहा है। ईरान के हमले की चपेट में अब तक इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, तुर्की और साइप्रस आ चुके हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको है। ईरान की इस्लामिक रिजीम ने ड्रोन अटैक कर अरामको को धुआं कर दिया है। अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी से उठता धुएं का गुबार 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। ईरानी ड्रोन अटैक के बाद अरामको में भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भागने लगे। ईरान ने अरामको को टारगेट कर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट पंगा ले लिया है। ईरान जहां शिया मुसलमानों का पावर हाउस है, तो सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का पावर हाउस है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब ईरान के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध में कूद सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिसाइल अटैक किए हैं। ये हयात रिजेंसी होटल की तस्वीरें हैं, जहां ईरानी मिसाइलें गिरी और होटल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। ईरान ने रियाद के उस इलाके को भी टारगेट किया है जहां सऊदी प्रिंस और बड़े बड़े शेखों के आशियाने हैं। सऊदी अरब के बाद मिडिल ईस्ट के सबसे विकसित देश यूएई पर ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने 541 ड्रोन अटैक कर दुबई और अबू धाबी जैसे मॉडर्न शहरों को पाषाण युग में बदलने की साजिश की। वहां बड़े होटलों और शानदार बीच को निशाना बनाया। सऊदी अरब, यूएई के बाद ईरान की शिया इस्लामिक रिजीम ने कुवैत से भी डायरेक्ट पंगा ले लिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी के परिसर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरानी हमलों में कुवैत सिटी की अमेरिकी एम्बेसी धुआं हो गई है। ईरान ने 24 घंटे में कुवैत पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 280 से ज्यादा ड्रोन दागे। कुवैत में ईरान ने अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। यहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कुवैत के अब्दुल्ला मुबारक नेवी बेस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 12 सुसाइड ड्रोन से अटैक किए। कुवैत के अमेरिकी अड्डों में हुए हमलों में 1 की मौत और 32 लोग घायल हो गए। ट्रंप की टेंशन इन तस्वीरों को देखकर बहुत बढ़ गई है। कुवैत में अमेरिका के कई फाइटर प्लेन क्रैश हो गए। ये तस्वीरें F-15 फाइटर प्लेन की हैं, जो क्रैश होने के बाद गोते लगाता हुआ तेजी से नीचे आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। एक आग का गोला बन गया है और दूसरे के दाएं इंजन की तरफ आग लग गई है। गनीमत रही कि ट्रंप के फाइटर पायलट वक्त रहते फाइटर प्लेन से निकलने में कामयाब रहे और वो कुवैती जमीन पर ही गिरे।
अगर वो ईरान के इलाके में गिरते तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। खामेनेई की मौत से भन्नाया इस्लामिक रिजीम उनके साथ क्या क्या करता, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वो 3 पायलट हैं जो F-15 क्रैश होने के बाद सुरक्षित एग्जिट हुए हैं। इनमें एक महिला पायलट है, 2 मेल पायलट हैं, एक पायलट का हाथ बुरी तरह से जख्मी है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के दोनों फाइटर प्लेन आपस में टकराने की वजह से क्रैश हुए? क्या ईरान के एयर डिफेंस ने उन्हें निशाना बनाया? अमेरिका का दावा है कि आपस में टकराने की वजह से क्रैश हुए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइल फायर की जिससे क्रैश हुए। अब ईरान सबसे घातक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन अटैक बहरीन पर कर रहा है। यहां ट्रंप के मिलिट्री बेस को ईरान ने फिर उड़ाने की कोशिश की। इस्लामिक रिजीम 47 साल से अमेरिका के खिलाफ एक तरफा युद्ध छेड़े हुए हैं। यह सब खुल्लम खुला था। वे डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते थे। उन्होंने अमेरिकी लोगों का खून बहाया। बेरूत में हमारी एम्बेसी और शिप्स पर हमले किए। इराक और अफगानिस्तान में भी अमेरिकी सैनिकों पर हमले हुए, जिसे ईरान की कुदूस फोर्स और IRGC ने फंड किया। मेरी जनरेशन जानती है कि जो भाई कभी अपने घर नहीं लौटे, हमारे हजारों सैनिकों को बम से मारा गया। ईरान बेस्ड आतंकी संगठनों ने कत्लेआम किया। हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस और मिलिट्री बेस पर 70 मिसाइल अटैक किए। 50 से ज्यादा शाहिद कामिकाजी ड्रोन से हमला किया। वहां तैनात अमेरिका की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने 61 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। 34 कामिकाजे ड्रोन को भी एयर डिफेंस ने मार गिराया। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का बेड़ा तैनात है। यहां पर बैलिस्टिक और कामिकाजे ड्रोन से लगातार हमले किए गए। ईरान ने यहां अमेरिकी नेवी बेस के सर्विस सेंटर और कम्युनिकेशन टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी अड्डों को फूंकने के लिए दागे गए कई ड्रोन और मिसाइल टारगेट से भटक गए। वो जुफैर और हुरा के उन इलाकों में गिरे जहां काफी ज्यादा मुस्लिम आबादी बसी है। ईरानी हमलों में मनामा की द ब्रेकर और एरा व्यू जैसी स्काई स्क्रैपर इमारतें धू धू कर जलने लगी। ईरान ने अल हिद में अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड पर भी मिसाइल चला दी। इतना ही नहीं, खामेनेई की मौत से गुस्साए इस्लामिक रिजीम ने बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी उड़ाने की कोशिश की। ईरान ने बहरीन के अल हिद में स्थित अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड पर भी हमला बोला। ईरान का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर बहरीन के पोर्ट को तबाह कर दिया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी संघर्ष भी शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें बहरीन की हैं, जहां शिया मुसलमान बहरीन की फोर्स पर अटैक कर रहे हैं। Doing is actually self-defense under the provisions of the Charter of the United Nations. Now we are defending ourselves legitimately. So as it was said several times by the high-ranking officials of the Islamic Republic of Iran, possibly the enemies like the Zionist regime and the US can start a war against Iran, but the end of the war is not in their own hands. So Iran will put an end to the war, actually. So this is what the Islamic Republic of Iran would make the final decision in this regard. ईरान ने अब मिडिल ईस्ट में असली तबाही शुरू की है। ईरान पहले एक एक कर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। अब ईरान ने स्ट्रेटजी बदल दी है, एक साथ दर्जनों मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। ये ईरान की फतह 110 मिसाइल है, जिसे इजरायल पर लॉन्च किया गया। इसकी तस्वीरें IRGC ने जारी की। IRGC ने सबसे घातक शाहिद 136 कामिकाजे से बड़े हमले शुरू किए हैं। नए हमलों में UAE की राजधानी अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया गया है।
ईरान ने कतर में 2 एनर्जी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। एक मिसाइल मेसाइद एनर्जी प्लांट के वाटर स्टोरेज टैंक पर गिरी, दूसरी मिसाइल रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में गिरी। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में इराक भी जल उठा है। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खामेनेई समर्थित शिया मिलिशिया ग्रुप यहां अमेरिकी संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें खदेड़ने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। इराक से इरबिल शहर के कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी, वहां भी अमेरिकन एम्बेसी पर हमला हुआ है। अभी तक की लड़ाई में तुर्की बचा हुआ था। अब ईरान ने जंग को तुर्की तक पहुंचा दिया है। तुर्की में अमेरिका के इंसरलिक एयरबेस पर ईरान ने स्ट्राइक कर एर्दोगन को भी भड़का दिया है। ईरान अब दावा कर रहा है कि वो रुकेगा नहीं जब तक ट्रंप का गुरूर तोड़ेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के नेता को ऐसा कहने का अधिकार है कि हम हमला कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, हर वैध अधिकार है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता का कार्य है। ईरान ने 9 देशों पर हमले के साथ साथ अब समंदर में तैरते तेल जहाजों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। यह तेल टैंकर ओमान की खाड़ी से हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा था, तभी ईरानी कामिकाज़े ड्रोन ने इस पर हमला किया। ड्रोन अटैक के बाद तेल टैंकर से धुआं उठने लगा। ईरान के इस हमले में एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। ईरान ने दुनिया में तेल संकट पैदा कर युद्ध रुकवाने के लिए हॉर्मूज को बंद करने का पैंतरा चला है। वहां लगातार तेल ढोने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। इजराइल के 15 फाइटर प्लेन ने 30 बंकर बस्टर बम गिराकर खामेनेई को उड़ाया था। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ा दिया है। हमारे प्रिय नेता खामनेई को दुष्ट अमेरिकी ज़ायोनिस्ट गठबंधन ने शहीद कर दिया। मैं ईरानी राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अस्थायी नेतृत्व परिषद, जिसमें मैं खुद गुलाम हुसैन, मोहसिनी और अली रजा अराफी शामिल हैं, हमने अपना काम शुरू कर दिया है और आगे भी इसी रास्ते पर चलेंगे। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों में भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। तेल अवीव, यरूशलम, बीरशेबा और इजराइल के ऐतिहासिक पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है। ईरान ने अब खैबर जैसी एडवांस और घातक मिसाइलों से इजराइल में तबाही शुरू कर दी है। ये इजराइल का बीरशेबा इलाका है जहां ईरान रात से हमले कर रहा है। बीरशेबा में रिहायशी इलाकों पर इजराइल ने हमले किए हैं। कई मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में फेल रहा और सीधे रिहायशी इलाकों में जाकर गिरी, जहां काफी नुकसान होने की खबर है। बीरशेबा में ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए, उनमें कई मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए थे। इनसे एक साथ कई टारगेट को हिट किया गया। मैं यहाँ बेरशेवा में एक सिनेगॉग पर खड़ी हूँ, जहाँ इजरायली मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी। कई सिविलियंस मारे गए। ये मिलिट्री टारगेट नहीं है। इस्लामिक रेजिम सिविलियंस को निशाना बना रही है। ईरान की टेरर रेजिम आम लोगों की हत्या को वॉर टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सिविलियंस को मारकर अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। हम मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम इस खतरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं। ईरान यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। आयरन डोम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ मिसाइलें तेल अवीव शहर में गिरी हैं, जिनसे काफी नुकसान हुआ है।
तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए। ईरान के मिसाइल हमले के बाद हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। ये यरूशलेम का मंजर है, जहां ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया। ईरान की मिसाइल अटैक से हाइफा में भी भयंकर तबाही मची है। हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। खामेनेई को उड़ाने के बाद अमेरिका के बॉम्बर और इजराइल के फाइटर जेट अब आईआरजीसी के अड्डों को उड़ा रहे हैं। यह तेहरान में आईआरजीसी के अड्डे पर इजराइल का नया हमला है। इजराइल ने इतना बड़ा बम फोड़ा है जिससे पूरा इलाका कांप रहा है। धुएं का गुबार आसमान तक उठ रहा है। नेतन्याहू के टारगेट पर अब ईरान की इस्लामिक रिजीम की बड़ी लीडरशिप है। जहां जहां लीडरशिप के छुपने की आशंका है, वहां लगातार बमबारी जारी है। तेहरान के हर उस इलाके को अमेरिका और इजराइल के बॉम्बर उड़ा रहे हैं जहां इस्लामिक रिजीम का कनेक्शन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेहरान के डाउनटाउन इलाके में कितना बड़ा हमला हुआ है। अड़तालीस घंटे में अमेरिका इजराइल की एयरफोर्स ने 131 शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक अब तक 550 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। इनमें इस्लामिक रिजीम से जुड़े 48 नेता, 45 कमांडर शामिल हैं। अमेरिका ने अरब सागर से फिर ईरान पर बहुत बड़े हमले बोले हैं। फारस की खाड़ी में ईरान के डिस्ट्रॉयर ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने अब तक ईरान के 9 जंगी बेड़ों को समंदर में डुबोने का दावा किया है।